हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी और एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया है, बट पुनः क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया है, लेकिन पुनः 2 क्वेश्चन और हैं जो डाउट में अभी हैं 10 में भी, और वो है एक 5 और एक दूसरा है 6। तो मैं चाहूँगा एक बार उसको सॉल्व कर लूँ, फिर मैं 10 के आगे बढ़ूँ, यानी 11th वाले क्वेश्चन पे बढ़ूँ। तो सबसे पहले है मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये क्या है, एक क्वेश्चन है और यहाँ भी क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले बोथ साइड हम करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 100। ठीक है, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें करेंगे बारी बारी डिफरेंशिएशन, तो इसका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। सीधा सीधा लोचा कहाँ फंसेगा, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई, ठीक, फिर डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 100 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे 0। पहले यहाँ पे 2x रहेगा, यहाँ पे चूंकि दोनों के दोनों वेरिएबल है, दैट मीन्स सीधी सीधी बात है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में एक का करते हैं, एक को बाहर रखते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे y को बाहर कर लो, डी अपॉन डी एक्स एक्स का कर लो, फिर अगले बार x को बाहर कर लो, डी अपॉन डी एक्स वाई का कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मेनली डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या होता है, मानता हम लोग जानते हैं कि अगर x पे पावर 2 होता तो हम लोग कर लेते, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, x है, तो x का अगर हम मान के करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2y मिल जाएगा, लेकिन ये x नहीं है, ये तो y है, इसलिए हम अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे y का। ठीक है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब मेनली ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2x है और इसके अलावा तो कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशिएशन होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो मेनली हो जाएगा 2x प्लस वाई, और यहाँ पे x डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, उसको इसको उठा के उधर कर देना चाहिए, तो मेनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे इसको उठा के लेके आएंगे तो -2x माइनस वाई, दैट मीन्स हम सीधा सीधा लिख सकते हैं -2x प्लस वाई। ठीक है, इस पूरे को उठा के लाए हैं, तो ये पूरा प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। अब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कर लो, यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू -2x प्लस वाई हो जाएगा। इसको उठा के कहाँ फेंक दो, इधर, तो मेनली क्या मिल जाएगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस वाई मिलेगा। पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 2y आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, खत्म। ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 करना है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ नहीं चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है कि एक्स क्यू है, सॉरी, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स इसको करना है, देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। तो मेनली हम डी वाई अपॉन डी एक्स ले लेंगे, है ना, तो लेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 81, दोनों साइड ले लिया। अब बारी बारी करो इसके अंदर, तो मेनली एक्स क्यू का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका करेंगे अब डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। मान लो y को हटा दो, एक बार डी अपॉन डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर का, अगली बार y क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर को हटा दो, डी अपॉन डी एक्स होगा किसका, y का। अब इसके पास आओ, यहाँ भी सेम कहानी, डी पहले मान लेता हूँ कि वाई स्क्वायर हटा दिया तो डी अपॉन डी एक्स होगा एक्स का, फिर वाई क्या बोलते हैं एक्स को हटा दो, डी अपॉन डी एक्स होगा वाई स्क्वायर का, फिर यहाँ पे वाई क्यू है तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे हम लोग वाई क्यू का इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो कांस्टेंट का अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर हमको 0।
मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे d/dx x² है तो इसका हो जाएगा 2x, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2xy, सीधा सीधा ये पूरा पोर्शन खत्म। यहाँ पे आओगे तो सीधी बात है y का डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx ही हो जाएगा, यानी x² dy/dx। ठीक है, मेनली यहाँ पे क्या होगा इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी यानी y² प्लस यहाँ पे देखेंगे तो x ऐसे ही रहेगा। पावर का मतलब क्या है कि हम जानते हैं पावर किसके पास होगी तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं x के। मेनली यहाँ पे y है तो हम एज्यूम करेंगे कि क्या है ये x है और x इस पे स्क्वायर है, तो x पे स्क्वायर होता तो क्या मिल जाता हमको डिफरेंशिएशन 2x मिल जाता, लेकिन ये x नहीं है, ये क्या है y है, तो यहाँ पे y रखेंगे और अगर ये y है इसका मतलब धोखा हुआ है तो इसलिए हम लोग अगेन करेंगे। ठीक है, यानी dy/dx यानी x के यहाँ पे जो था उसका डिफरेंशिएशन प्लस यहाँ पे भी सेम कहानी है, यहाँ पे क्या है y³ है, x³ होता तो हो जाता है डिफरेंशिएशन, तो मान लेंगे कि x³ है तो x³ का मतलब क्या 3x² होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है y है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3y², और चूंकि x नहीं था इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग y का डिफरेंशिएशन कर देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 3x² 2xy और यहाँ पे x² dy/dx ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे y², यहाँ पे 2xy dy/dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3y² dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, जितने भी dy/dx वाले हैं ये सब dy/dx वाले हैं एक पास कर लो, बाकी सबको उठा के उधर फेंक दो, दैट मीन्स 3x² प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस y² ये एक पास हो जाएंगे, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x² dy/dx, या डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ से dy/dx कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे भाई इन्हीं तीनों में है ना, 1 2 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2xy और यहाँ पे क्या बचेगा 3y² इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 0। इस पूरे को उधर भेज देंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको इधर x² प्लस 2xy प्लस 3y² इज इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² मिल गया। इस पूरे को उठा के उधर फेंक देंगे, दैट मीन्स dy/dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है, और पूरे के नीचे x² प्लस 2xy, एक सेकेंड, x² प्लस 2xy प्लस 3y², और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे के क्वेश्चंस पे, तब तक आप इसको नोट करिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा खासा कॉन्सेप्ट लेके बैठा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा या उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 से एबल हो जाएंगे आगे के क्वेश्चन करने में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा यहाँ से समझाऊँ। तो मेनली क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, तो ये है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। अब इन सभी क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, तो सीधा एक ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा करना होगा, मतलब मेनली हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो मेनली इसको भी किस में कन्वर्ट करना होगा, कॉस में कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स ये जो दिख रहा है फंक्शन, इस पूरे फंक्शन को बाहर वाले फंक्शन के बराबर बनाना पड़ेगा, बराबर मतलब जैसा बनाना पड़ेगा। मेनली ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जैसा फंक्शन, जैसे यहाँ पे कॉस है तो यहाँ भी कैसा रखना है हमको, कॉस वाला ही रखना। बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको इसके जैसा बनाओ। अगर यहाँ पे साइन होता तो अंदर साइन बनाना है, टेन है तो टेन जैसा बनाओ। ठीक है, बस अब मेनली स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो मेनली x बराबर क्या मान लीजिए tan थीटा, रीजन बिहाइंड इट अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं x बराबर tan थीटा ले लूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा देखा जाए क्या होगा। कॉस इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan² थीटा अपॉन पूरे के नीचे 1 प्लस tan² थीटा हो जाएगा। और ये आप जानते हो किसका फॉर्मूला है, ये है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा। मेनली आप cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले देख सकते हो, 3 cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं। 1 माइनस 2 sin² थीटा,
ठीक है ना। फिर है cos 2 थीटा का एक और फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर cos 2 थीटा का एक और फार्मूला है, वो क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक और फार्मूला है जो tan के अंदर है, वो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये फॉर्मूले अगर याद होंगे तो ही काम चलेंगे। तो मेरे लिए आप सबसे पहले फॉर्मूले याद रखें। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमको अगर cos बनाना है तो cos जैसा यहाँ पे कब होगा, जब मैं x के जगह पे क्या रखूँगा, tan रखूँगा, तो ये पूरा का पूरा तब्दील हो जाएगा cos 2 थीटा में। अब ये cos 2 थीटा बन गया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स यहाँ पे cos 2 थीटा हो जाएगा। अब इस cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, है ना। कैसे कैंसिल हुआ है समझ में आ रहा है ना। ये देखिए इसको हम इधर ला सकते थे तो हो जाता मेरा cos y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया cos 2 थीटा, कंपेरिजन करते cos से cos कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 थीटा। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन हमको थीटा का डिफरेंशिएशन तो करना नहीं, x के रिस्पेक्ट में करना था। तो यहाँ पे x जैसी क्वांटिटी चाहिए तो यहीं से निकाल लो। अगर tan थीटा इज इक्वल x इज इक्वल टू tan थीटा है, थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो tan इधर आ जाएगा एंड tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। एंड जहाँ थीटा लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 tan इनवर्स x आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो d अपॉन डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा y, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करें तो क्या होगा, यहाँ पे तो dy अपॉन डी एक्स होगा मेनली, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाहर d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये आपका dy अपॉन डी एक्स। मेनली 2 को आप ऊपर कर लो, बस इतना ही कर सकते हो, मिल गया आपको dy अपॉन डी एक्स। क्लियर है, क्या हुआ, क्यों ऐसा, क्या मतलब इसमें कहीं दिया है क्या। ठीक, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, क्वेश्चन भी सही है और आंसर भी सही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब मेनली यहाँ पे देखिए एक टर्म एंड कंडीशन भी मैंने बताई थी कि ये तो एकदम सिंपल तरीका है, इसमें आप बिना तामझाम के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जहाँ पे मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये तभी फॉलो होगा, दैट मीन्स ये कॉस इनवर्स जो होगा इस कॉस को हटा के दैट मीन्स डायरेक्ट क्या कर देगा, यहाँ पे 2 थीटा ला देगा। समझ में आ रहा है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कॉस इनवर्स है और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है, तो ये तभी पॉसिबल है कि भाई इसकी जो वैल्यू हो क्या हो जाए थीटा, जब हमारा जो थीटा है वो किससे किससे बीच में हो, मेनली 0 से लेके पाई के बीच में चल रहा हो, ठीक है ना, 0 से लेके पाई के बीच में चल रहा हो, ठीक है, तब जाके ही ये पॉसिबल है। यानी थीटा को इसके बीच में रहना पड़ेगा, 0 और पाई के बीच में। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये है कि नहीं है, ये देखना। देखिए आप देख पाएंगे तो हर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 के जस्ट पीछे वाले पोर्शन में, सॉरी क्वेश्चन के जस्ट बगल में यहाँ पे कंडीशन एक दी गई है कि 0, x, 1 देख पा रहे होंगे, हाँ या ना, सॉरी ग्रेटर देन वाली कहानी है, सॉरी 0 जो x है वो ग्रेटर देन है 0 से और लेस देन है 1 से। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, और यहाँ पे क्वेश्चन वाले ने दे दिया कि हमारा जो x है वो ये है, ठीक है। तो मेनली अगर हम इसको प्रूव नहीं करेंगे कि हाँ ये कंडीशन बनी थी, तब तक हम ये फॉलो नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये कंडीशन फॉलो होगी तभी यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे चल पाएंगे। हमने ये जो किया है वो इस कारण किया है क्योंकि ये चीज़ मतलब यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है हमारा थीटा इसके बीच में, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कैसे, मतलब प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। तो मेनली जो कंडीशन दी गई है यहीं से हम चलेंगे, 0 x यहाँ पे 1, तो मेनली x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, tan थीटा रख सकते हैं। तो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 ऐसे रहने दीजिएगा। मेनली ये 0 है तो 0 का मतलब इसको हम क्या है, tan में 0 कितने डिग्री पे होता है, 0 पे, है ना, तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे tan थीटा ऐसे रहने दीजिए, और ये कितने पे हो जाता है, पाई बाई 4 पे होता है। tan में इतने पे ही तो होता है,
मेनली अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ एंड थीटा की वैल्यू निकालूँ तो मेनली हम tan को इधर ले जा सकते हैं और इधर भी ले जा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 0 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके सामने थीटा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए tan π/4 और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए tan 0। ठीक है, अब सही है। अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan से tan मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो हट जाएगा, डायरेक्ट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/4 आ गया। यानी जो थीटा है हमारा 0 डिग्री से बड़ा है और π/4 से क्या है, छोटा है। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या कंडीशन दी गई थी कि थीटा आपका क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और पाई से छोटा होना चाहिए। तो क्या ये उसके जैसा है कि नहीं है, क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है कि नहीं है। ये जो है एक सबसेट है, अगर देखा जाए ये टोटल का टोटल क्या है, अपने आप में एक मेन सेट है और इस सेट का ये जो है सबसेट है। सबसेट का मतलब कि भैया इस सेट के अंदर ये आएंगे, है ना, ये जो सेट है ये मेन सेट है मेरा, इस सेट के अंदर ये आएंगे। ठीक है, तो मेनली यहाँ से भी समझ सकते हो और डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि यहाँ पे इसने बोला था कंडीशन कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, पाई से छोटा होना चाहिए, ये फॉलो कर रहा है मेरा थीटा कि 0 डिग्री से बड़ा है, π/4 से छोटा है, दैट मीन्स इसके बीच में ही तो है, तो बात खत्म। तो यहाँ पे प्रूफ कर रहा है ये कंडीशंस को, इसलिए हम लोग ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हमारे पास 12 नंबर पे क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ठीक है, अब क्वेश्चन ये दे दिया हमसे, dy/dx पूछ रहा है। ठीक, तो अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा कि इसको हमको किसके जैसा बनाना है, इसके जैसा। अब साइन में अगर हम फॉर्मूले देखें दैट मीन्स साइन 2 थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 थीटा 3 थीटा ही रखोगे, इसके अलावा a - b वाला पोर्शन बहुत कम यूज होगा। ठीक है ना, और a - b जैसा आपको कोई क्वांटिटी भी नहीं मिलेगा। a - b मतलब x y जैसी क्वांटिटी तो आ नहीं रही है, सिंपल एक ही आ रही है, x केवल आ रहा है वेरिएबल में। तो आप ज़्यादातर कौन सा लोगे, साइन 2 थीटा वाला। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं 2 थीटा वाला या 3 थीटा वाला, मेनली ये लोगे। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, एक तो ये होता है। दूसरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, है ना, यही दो फॉर्मूले हैं अभी तक, ऐसा ना। अब इसमें से देखा जाए तो हम अगर tan को यहाँ पे पुट भी कर दें तो साइन 2 थीटा नहीं देगा, या कुछ और भी पुट कर दें तो भी हमको साइन 2 थीटा तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, और साइन 3 थीटा भी कर लोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि साइन 3 थीटा का मतलब वहाँ पे क्यू आ जाता है, तो क्यू वाला पोर्शन तो यहाँ पे है नहीं, दैट मीन्स ये वाला तो पोर्शन नहीं बन सकता, है ना। तो ले देखिए, अगर हम देखें तो ये जो पूरा लिखा गया है ये एक्चुअल में वही चीज़ है जो पहले थी, यानी हम इसको क्या बना सकते हैं, cos 2 थीटा। अगर हम tan थीटा यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं, cos 2 थीटा। अब मन में चले यार कि यहाँ पे हमको बनाना क्या था, साइन बनाना था, लेकिन हम बना क्या दिए, cos। चलिए बनाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो पहले x इज इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा मैं, tan थीटा पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, मेनली ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स cos 2 थीटा, हो गया cos 2 थीटा। अब मैं साइन को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, cos 2 थीटा। हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, फंस गया मैटर। तो मैटर को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये साइन y है, इसको हम अगर चेंज करना चाहें साइन में तो क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 - 2 थीटा, ये सर नो ने साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो बस अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, चला जाएगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू मेरे पास मिल जाएगा π/2 - 2 थीटा हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करो, इन पहले थीटा की वैल्यू तो रख लो, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो पहले तो dy/dx रखा मैंने यहाँ पे, एक बार dy/dx यहाँ पे किसका होगा, π/2 का होगा, माइनस dy/dx हो जाएगा किसका, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या मतलब यहाँ पे 90 - थीटा क्यों लिखा है, नहीं तो प्लस में लगेगा, क्यों प्लस में से हम cos 2 थीटा कैसे लेके आएंगे, हम यहाँ पे जब हम करेंगे मतलब 90 - थीटा। अच्छा आपके मन में ये चल रहा होगा, देखिए साइन 90 - थीटा करूँगा मैं, देखिएगा
साइन 90 माइनस थीटा करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, हाँ या ना, तो सब प्लस में होता है, तो यहाँ पे प्लस में ही तो आया है मेनली, ये कॉस 2 थीटा प्लस में ही तो था, इसको सॉल्व करके यही तो लेके आऊँगा, तो मेनली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे आया है, कहाँ, यहाँ पे, अरे भाई यहाँ पे, अच्छा ये होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया है, चतुर्थांश लगाया है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ये, ठीक है ना, आएगा समझ में, और ये पॉजिटिव था तो ऐसे ही आया। क्लियर मेनली। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इस काम करेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 0, माइनस डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2 को बाहर कर लो, और यहाँ पे tan इनवर्स x का करो, तो tan इनवर्स x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो फिर से वही कहानी बन जाएगी, ये तो कहानी खत्म, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया मेरे पास, माइनस यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, इसका कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो बेसिक काम ये करेंगे कि अगर हमारा यहाँ पे ये नहीं बन रहा है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला इसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो हम जिसमें हो रहा है उसमें करेंगे, बाद में इसको क्वाड्रेंट लगा के पुनः सेटअप कर देंगे। ठीक है, अब आगे की जितने क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे है कि अब हमको क्वाड्रेंट लगा के आगे बढ़ा देना है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, अब 13 वाला जो क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व करने का बेसिक वही फंडा लगाओगे, x इज इक्वल टू आप क्या रख लो, tan थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, मेनली क्या सॉरी tan 2 थीटा कह रहा है मैं, cos 2 थीटा सॉरी sin 2 थीटा बन जाएगा, है ना। जब मैं x इज इक्वल टू tan थीटा डालूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा बन जाएगा, यानी cos इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा हो जाएगा। इस साइन को हम फिर से कन्वर्ट कर देंगे किस में, cos π/2 माइनस 2 थीटा में, है ना, क्वाड्रेंट लगा देंगे, cos से cos खत्म, y इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, और यहाँ से फर्दर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे थीटा की वैल्यू रख के। ठीक है, तो यहाँ से भी कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके भरोसे छोड़ दे रहा हूँ इसको। ठीक, अब 14 वाले नंबर पे जाएं, तो 14 वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करना है तो मेनली क्या तरीका लगाएंगे, तो आप x इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, साइन थीटा, x इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी मानिए, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा मानेंगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, मेनली यहाँ पे 2 साइन थीटा हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर से करनी खत्म, दैट मीन्स साइन इनवर्स यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा, मेनली y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा, है कि नहीं है, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मेनली थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा। ठीक, बस इतना ही करना है, तो हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, और रूट 2 बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन इस पूरे का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, अब एक और क्वेश्चन बचता है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 15, उसको देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज क्या हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा ले लो। ठीक है, कॉस थीटा ले लिया, तो फिर y इज इक्वल टू सेक
सेक इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे 1/cos 2 थीटा। देखिए cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है ये वाले पोर्शन में, तो cos 2 थीटा हो जाएगा 1/cos 2 थीटा।